दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 14 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर आपके सामने उपस्थित हैं। शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ऑप्शन से पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड। सही उत्तर है डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। ये एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र योजना है जिसे डीडीटी कहते हैं और डीबीटी कहते हैं, और इसके अलावा इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में उनके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से जाएगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस, कैथरीन रसेल, डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो-इवियला, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, कैथरीन रसेल। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की अगली प्रमुख नियुक्त किया है। रसेल व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख हैं और साल 2013 से साल 2017 तक वो महिलाओं के वैश्विक मुद्दों के लिए विदेश मंत्रालय की विशेष राजदूत भी रह चुकी हैं। वे हेनरिटा फोर का स्थान लेंगी, जिन्होंने जुलाई में पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 15 अगस्त, 20 अप्रैल, 12 दिसंबर। सही उत्तर है डी, 12 दिसंबर। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। इस दिवस को मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता तथा मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता पर बल देना है। भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य योजना है जो सरकारी योजना है। इसके तहत एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के बलरामपुर में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन अभी उन्होंने किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड। सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कर चुके हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना लगभग 623 किलोमीटर लंबी है तथा साथ ही साथ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती को जोड़ा गया है। इस परियोजना से 6200 से अधिक गांव के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। पांचवा प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं? इसकी योजना बनाई है। ऑप्शन है 1000, 2000, 3000, 4000। सही उत्तर है ए, 1000। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 ATL स्थापित करने की योजना बनाई है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के अंत तक 1000 जो प्रयोगशालाएं हैं इनमें से 187 की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा विभाग को दूसरे सरकारी विभागों के अनुरूप भी इस केंद्र के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कई सारे इक्विपमेंट का नियमित जो मेंटेनेंस होता है इसको भी तय करने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की किस लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है मनीषा कुलश्रेष्ठ, एनी राइस, वंदना राग, बाबूसा कोहली। सही उत्तर है बी, एनी राइस।
विश्व प्रसिद्ध गौथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की लेखिका एनी राइस का हाल ही में निधन हो गया। इनकी उम्र 80 वर्ष की थी। इनका जन्म 1941 में न्यू ऑरलियंस अमेरिका में हुआ था और इनके कई सारे उपन्यास इसी स्थान पर आधारित हैं। इनका पहला उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1976 में प्रकाशित हुआ था और उसी वर्ष ये बेस्ट सेलर बन गया था। इस उपन्यास पर हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज और ब्रैड पिट को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई थी। 7वां प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीत लिया है? हरनाज कौर संधू, लारा दत्ता, एंड्रिया मेजा, जोजिबनी टुंजू। सही उत्तर है ए, हरनाज कौर संधू। भारत की मॉडल हरनाज कौर संधू ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया। ये 70वें मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में विजेता घोषित की गई हैं। ये प्रतियोगिता इजराइल के एलियट में हुई। मिस यूनिवर्स का ताज भारत के हाथों में 21 साल के बाद लगा है। हरनाज कौर संधू से पहले साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी और इसके ठीक 21 साल बाद हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनी है। इसके अलावा सुष्मिता सेन ने भी 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। 8वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस हैं जेम्स पैटिंसन, जोश हेजलवुड, नाथन लियोन, एडम जंपा। आंसर है सी, नाथन लियोन। ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने इंग्लैंड बल्लेबाज डेविड मलान को आउट करके अपने विकेटों की संख्या 400 पहुंचा दी है। इसके साथ ही इनका नाम शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा जैसे महान खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल हो गया है। ये टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 400 विकेट लेने वाले मात्र तीसरे गेंदबाज हैं। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में बर्ड फ्लू के मामलों की सूचना दी है और 12,000 से अधिक बत्तखों को मार डाला है? ऑप्शन हैं बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु। सही उत्तर है सी, केरल। केरल ने हाल ही में अलापुझा जिले में बर्ड फ्लू के मामलों की सूचना दी और टाकाजी ग्राम पंचायत में कुल 12,000 बत्तखों को मार दिया गया, जिसे एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से अधिक नमूने भी ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को परीक्षण और बर्ड फ्लू के मामलों की पहचान के लिए भेजे गए हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया। सही उत्तर है बी, चिली। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और गोद लेने की अनुमति देने वाला कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। समारोह में LGBT और व्यापक मानवाधिकारों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देश के अनुसार कानून दो लोगों के बीच सभी प्रेम संबंधों को समान स्तर पर रखता है। कानून में विवाहित समान लिंग वाले जोड़ों के लिए माता पिता के संबंधों की मान्यता, पूर्ण पति पत्नी के लाभ और गोद लेने के अधिकार भी शामिल हैं। 2021 में भारत में गूगल का सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन सा था? ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, एलन मस्क, PV सिंधु, मीराबाई चानू। सही उत्तर है ए, नीरज चोपड़ा। गूगल ने अपनी सर्च इन द ईयर 2021 की सूची जारी की, जो दुनिया भर में अपने खोज इंजन पर सबसे अधिक खोजी गई चीज़ों को प्रदर्शित करती है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 2021 में भारत में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तित्व बन गए। 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने विषयों में ICC T20 विश्व कप और इंडियन प्रीमियर लीग, कोविन, यूरो कप और टोक्यो ओलंपिक ने कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, NIPER संशोधन विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुआ। ये किसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रयास करता है? ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, शारीरिक शिक्षा संस्थान, दार्शनिक अनुसंधान संस्थान। सही उत्तर है ए, फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा
औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक पारित किया। इसका उद्देश्य अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में स्थित दवा शिक्षा और अनुसंधान के 6 और संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देना है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य इन सब के लिए एक सलाहकार परिषद स्थापित करना भी है। 13वां प्रश्न है, नीति आयोग ने घोषणा की कि वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए तैयार है। ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ए, जम्मू कश्मीर। नीति आयोग ने घोषणा की कि ये जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए तैयार है। इसकी चर्चा हमने अभी इस वीडियो में भी की थी। उसमें से इस वित्तीय वर्ष के अंत में 187 यानी 187 प्रयोगशालाओं की स्थापना कर ली जाएगी। एटीएल नीति आयोग की एक पहल है जो कि वैज्ञानिक विचारों के प्रयोग और समझ के लिए रास्ते बनाकर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन प्रश्नों का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? सही उत्तर है डी, उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है कैथरीन रसेल। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? इन्होंने उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? इन्होंने 1000 अटल टिंकरिंग लैब यानी एटीएल स्थापित करने की योजना बनाई है। विश्व प्रसिद्ध उपन्यास जो गॉथिक उपन्यास है इंटरव्यू विद वैम्पायर की किस लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये लेखिका थी एनी राइस। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीत लिया? ये जीता है हरनाज कौर संधू ने। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए हैं? ये पूरे किए हैं नाथन लियोन ने। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में बर्ड फ्लू के मामलों की सूचना दी है और 12,000 से अधिक बत्तखों को मार डाला है? ये करने वाला राज्य है केरल। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी? ये देश है बी, चिली। 2021 में भारत में गूगल का सबसे अधिक खोजा जाना व्यक्तित्व कौन सा था? ये व्यक्तित्व था नीरज चोपड़ा का। NIPER संशोधन विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुआ। ये किसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रयास करता है? ये प्रयास करता है फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के दर्जा देने का। नीति आयोग ने घोषणा की कि वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए तैयार है? ये जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। विदा लेने का वक्त आ गया है। बने रहिए हमारे चैनल पर क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अभी आने वाले हैं। BPSC बिहार एक परिचय का पहला वीडियो ट्रेंड कर रहा है और दूसरा वीडियो भी आपके लिए बस आज ही आने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए इस वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।